हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे पूरे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा है, लेकिन जिसे आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक इसको ठीक से समझा है। हम बात कर रहे हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। हमारी पूरी दुनिया, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, वह सब कुछ जो हम देख सकते हैं वो सिर्फ 5% है और बाकी का 95% हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। तो सवाल बनता है कि आखिर ये 95% है क्या? गाइस, वैज्ञानिकों के हिसाब से ब्रह्मांड 3 हिस्सों में बटा है: नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इसमें 5% नॉर्मल मैटर होता है, यानी कि वो सब जिसे हम देख सकते हैं, हमारी धरती, तारे, ग्रह, पहाड़, समुद्र, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला होता है 27%, जिसको डार्क मैटर कहा जाता है, जो दिखता नहीं, लेकिन ग्रेविटी से इसका जो असर है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। और अगला होता है 68% डार्क एनर्जी, जो कि ब्रह्मांड को फैलने पर मजबूर कर रही है, यानी कि असली खेल इस 95% का है। हम सिर्फ 5% में जी रहे हैं। और मजेदार बात क्या है कि आज तक इस 95% का हमको सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं मिला है, सिर्फ इनडायरेक्टली इसके बारे में हम अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डार्क मैटर को। फ्रेंड्स, अगर आप रात में आसमान में गैलेक्सी देखें तो हम देखते हैं कि काफी तारे बहुत तेजी से घूमते रहते हैं। अब जब ये तेजी से घूम रहे हैं तो न्यूटन और आइंस्टाइन की जो फिजिक्स है, उसके हिसाब से तो इनको तेजी से घूमने पर इनको तो गैलेक्सी से बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी वही है। इतनी तेजी से घूमने के बावजूद भी हमको ये आसमान में दिखाई देते हैं। तो आखिर ये बाहर क्यों नहीं जाते? तो देखिए, यूनिवर्स में एक अदृश्य द्रव्य मौजूद है जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी बना रहा है, जो तारों को और गैलेक्सी को खींचकर आपस में बांध के रखता है। और इसी अदृश्य चीज को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है डार्क मैटर, जो कि आपस में प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, गैलेक्सीज, इन सभी को कनेक्ट करके रखता है, जिसको डार्क मैटर वैज्ञानिक बोलते हैं। इसको डार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। मतलब कि अगर आप टेलीस्कोप से भी देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। अभी तक कोई भी पार्टिकल डिटेक्टर इसको पकड़ नहीं पाया है, हालांकि एक्सपेरिमेंट्स अभी चल रहे हैं। अगला नंबर आता है डार्क एनर्जी का। तो देखिए, 90 के दशक में खगोल शास्त्रियों ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने दूर की एक सुपरनोवा देखी और ये पाया कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा है, बल्कि तेजी से फैलाव कर रहा है। मतलब कि यूनिवर्स एक्सेलरेट कर रहा है। तो आखिर वो कौन सी ताकत है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रही है और ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है? और इसी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया डार्क एनर्जी। आज के हिसाब से डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का 68% है। आप इसे ऐसे समझो कि जैसे कोई अदृश्य एंटी ग्रेविटी फोर्स पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो सबको बाहर की तरफ धकेल रही है। वैज्ञानिक इसे अपनी भाषा में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। कुछ थ्योरीज इसे एनर्जी का नया डायनेमिक फील्ड बोलती है, लेकिन एक्चुअली सच क्या है यह भी किसी को नहीं पता। इसके बारे में हम नहीं जानते। हम सिर्फ इसके इफेक्ट देख सकते हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों में सिंपल सा फर्क है। डार्क मैटर ब्रह्मांड को खींचकर बांधता है, यानी कि ग्रेविटी को सपोर्ट करता है। इसके विपरीत डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को धकेलकर फैलाता है, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। गाइस, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझे बिना हम ये कभी नहीं समझ सकते कि ब्रह्मांड का फ्यूचर क्या होगा। और अगर डार्क एनर्जी हमेशा डोमिनेट करती रही तो ब्रह्मांड एक्सेलरेट करके इतना फैल जाएगा कि हर तारा, हर गैलेक्सी इतनी दूर चली जाएगी कि आसमान पूरी तरीके से अंधकार से भर जाएगा। हमको कोई भी तारा ऊपर नहीं दिखाई देगा और टेम्परेचर एकदम जीरो के करीब पहुंच जाएगा। अगर डार्क एनर्जी की ताकत, जो कि 68% है, ये बढ़ती रही तो एक दिन गैलेक्सी, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि एटॉम्स भी भर जाएंगे। और इसके विपरीत अगर डार्क मैटर जीती, यानी कि डार्क मैटर की ताकत बढ़ी और डार्क एनर्जी कमजोर पड़ी, तो यूनिवर्स वापस सिकुड़कर कोलेप्स हो सकता है। और अभी के डाटा के हिसाब से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो चांस है वो बिग फ्रिज के हैं। बिग फ्रिज यानी कि ब्रह्मांड के दूर होने के, यानी कि डार्क एनर्जी की ताकत बढ़ने के ज्यादा चांसेस वैज्ञानिकों को दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल बनता है कि आखिर हम इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि डार्क मैटर ना फोटोन से इंटरेक्ट करती है और ना लाइट से। वो डार्क एनर्जी की बात करें तो ये पूरे स्पेस में फैली हुई है। इसे डिटेक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल है। गाइस, अगर अभी हम देखें तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य हैं। हमारी फिजिक्स, हमारी इक्वेशंस सब इनकम्प्लीट है जब तक हम इनको समझ ना लें। हमारी पूरी कहानी, हमारी साइंस, हमारी सिविलाइजेशन सिर्फ 5% यूनिवर्स तक ही सीमित है। बाकी 95% आज भी एक पहेली है। हो सकता है शायद आने वाले 50 से 100 साल में हम इसका हल ढूंढ लेंगे। और जिस दिन ये रहस्य खुल जाएगा, उस दिन हमारी फिजिक्स, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी अंडरस्टैंडिंग सब बदल जाएगी। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
चलिए विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।